हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री पी ब्लॉक एलिमेंट का कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग टोटल 15 क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के हैं, तो सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द करेक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। क्या बोल रहा है कि ग्रुप 13 एलिमेंट्स का क्या बोला? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए ग्रुप 13 में कौन कौन आते हैं, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये हो गया आपका बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उसके बाद कौन आता है? गैलियम हो गया, फिर क्या आता है? इंडियम हो गया, है ना। उसके बाद थेलियम हो गया, क्या टीएल होता है ना, थेलियम हो गया। तो देखिए इनका पूछ रहा है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। इसका कितना होता है? 5 एटॉमिक नंबर, इसका 13। इसका गैलियम का कितना होता है? 31। इंडियम का कितना होता है? पता है इंडियम का कितना होता है? 49 होता है, ठीक है। और थेलियम का कितना होता है? ये आपका 81 होता है। तो देखिए हम लोग दो का कर लेते हैं, उसे पता चल जाएगा क्या होगा। देखिए बोरॉन का पहले ले लेते हैं। बोरॉन का 5 होता है, क्या होगा? 1s2 2s2 2p, कितना आएगा? 1, है ना। दो दो चार एक, 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? एस पे 2 आ रहा है, पी में 1 आ रहा है। मतलब ऐसा कहीं मिल रहा है हमको, देख लेते हैं। देखिए एस पे 2 और पी में 1 आ रहा है ना, ये आ रहा है। अगर देखिए एन एन इसलिए लिखा है क्योंकि एन का वैल्यू चेंज होते रहेगा। एल्यूमिनियम का देख लेते हैं कितना होता है? 13 होता है ना। क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 1 होगा। 13 इलेक्ट्रॉन टोटल, 10 और इधर 3 13। देखिए यहाँ पर भी क्या आउटर मोस्ट कितने आ रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। क्या एस पे 2 और पी में 1, तो सेम आ रहा है ना। तो कौन सा होगा हमारा? सिर्फ एन का वैल्यू चेंज हो रहा है, यहाँ 2 था यहाँ 3 आ रहा है ना, ठीक है। सेल चेंज हो रहा है इसलिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? सी नंबर सही होगा, ठीक है। NS2 और NP1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, क्या बोल रहा है? मेटेलॉइड्स है। इनमें से कौन मेटेलॉइड्स है, ठीक है। जिसमें क्या है, मेटल नॉन मेटल दोनों का करेक्टर होता है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेटेलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। ना ही वो मेटल होता है ना ही वो नॉन मेटल होता है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन मेटलॉइड है, ठीक है। देखिए तो क्या होता है, क्या बोला? बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, है ना। तो ये आपका लिखा है कि बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दिया हुआ है। ऑक्सीजन दूर लिख लेते थोड़ा, हाँ। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। ये ग्रुप 13 का है, ये 14 का, ये 15 का और ये 16 का है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा और नीचे करके पीरियड टेबल को समझते हैं, पी ब्लॉक को, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्या होगा? एल्यूमिनियम होता है, फिर क्या होता है? गैलियम होता है ना। उसके बाद होता है कौन? इंडियम होता है। इतना ही तक लेते हैं। देखिए कार्बन हो गया, उसके बाद सिलिकॉन होगा, फिर जर्मेनियम होगा, उसके बाद कौन होता है हमारा? टीन होता है, ठीक है। अब अगला नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, उसके बाद कौन होता है? आर्सेनिक होता है, ठीक है। फिर क्या होता है? एंटीमनी होता है ना। क्या बोलते हैं एंटीमनी को? एंटीमनी को हम लोग किससे लिखते हैं? एक मिनट, SB से लिखते हैं ना। क्या होगा? SB, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीमनी बोलते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया। उसके बाद कौन होगा? सेलेनियम हो जाता है। उसके बाद कौन आता है हमारा? टेलोरियम आता है, टेलोरियम, ठीक है। इतना तक हम लोग इतना ही तक समझते हैं हम लोग, ठीक है। और इधर 17 में मान के चलिए, इधर क्या हो गया आपका? फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये हो गया ना। और इधर आयोडीन हो गया। 18 में क्या क्या आता है हमारा? आपका नियॉन हो गया। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा? आर्गन आ जाता है। उसके बाद कौन आता है? क्रिप्टॉन आ जाता है, ठीक है। ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? जेनॉन होगा। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ समझिए कि बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटलॉइड, पूछा आपसे, ठीक है। मेटलॉइड कौन होगा? तो याद रखिएगा कि पहला ये हमारा क्या होता है? मेटलॉइड होता है, ठीक है। और ये दूसरा ये भी क्या होता है? मेटलॉइड होता है, ठीक है। उसको आप यहाँ से लेके ये दोनों, ये क्या होते हैं? मेटलॉइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से लोगे से कौन? टेलोरियम तक, ये क्या होते हैं? मेटलॉइड होते हैं, ठीक है। बाकी ये क्या होते हैं? बाकी इधर क्या हो जाता है? ये आपका नॉन मेटल हो जाता है। ये जो बचे इधर क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। और इधर जो है ये क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाते हैं? मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो हमने से पूछा है कि बोरॉन कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कौन मेटलॉइड है, ठीक है। तो बताइए कौन सा मेटलॉइड है? तो ए नंबर होगा, ठीक है। बोरॉन, बोरॉन क्या है? मेटलॉइड होता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इनमें से कौन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करता है? तो कौन सा ग्रुप है वो हमारा? ग्रुप 18 है ना। देखिए नियॉन हो, नियॉन हो गया हमारा, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया। ये शो करता है ना, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है ना, इसका 36 होता है। देखिए 1s2 2s2 2p
6 होगा ना, 10 इलेक्ट्रॉन, 6 और 4 10। तो देखिए ये क्या कर रहा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन है ना बैलेंस सेल में, तो क्या ऑक्टेट पूरा है पूरा तरह से, ठीक है। मतलब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है। आर्गन का भी देख लेते हैं, तो क्या हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये भी है। ऑटोनॉमस में इसका कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्या है, जिसके ऑटोनॉमस में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं, ठीक है। तो कौन सा होगा हमारा, ग्रुप 18 वाला। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, देख लीजिए। समझ लेते हैं पहले, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, एल्यूमिनियम फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट का ही क्वेश्चन है सारे, ठीक है। किसके हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट के। तो देखिए क्या होता है कि आप लेफ्ट से राइट जाओगे पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है, क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। और अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये पता। अब देखिए ये सारे हमारे ग्रुप किसके हैं, ग्रुप 13 के एलिमेंट है ना, ग्रुप 13 के है। तो देखिए क्या क्या था ग्रुप 13 में, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, फास्फोरस, सल्फर, एक मिनट, ग्रुप 13 के नहीं है ये, ग्रुप 3 के है ना, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट है, ग्रुप 3 के एलिमेंट है, ठीक है। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और एक हमारा क्लोरीन आ गया, ये होता है। तो जब इधर से हम लोग इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, बढ़ रही है ना। तो क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा होगा, देन ये, देन ये, देन ये होगा, यही होगा ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन, क्लोरीन होगा, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम होगा हमारा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा सही है हमारा, ये देख लेते हैं अब हम लोग। तो देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम को ज़्यादा बोला, मतलब ये नहीं हो सकता। सल्फर को बोला ज़्यादा, ये नहीं हो सकता। क्लोरीन को बोला ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। देख लेते कौन होगा, क्लोरीन के बाद सल्फर, ये हो सकता है। उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद एल्यूमिनियम डाला है, मतलब ये हो सकता है। कौन सा होगा, सी नंबर होगा। ये क्यों नहीं हुआ, क्लोरीन के बाद सल्फर होना चाहिए, फास्फोरस दे दिया बीच में, ठीक है। ये तो नहीं होगा, ठीक है। कौन सा होगा हमारा, सी नंबर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसका मैक्सिमम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। पहले क्या दिया हुआ है, NH3 दिया हुआ है, अमोनिया दिया हुआ है ना। तो अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, 7 होता है। इसका क्या होगा, 1s2 2s2 2p3 होता है, ठीक है। अब देखिए एस का क्या है, कंप्लीटिव फील्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटिव भरा हुआ है। पी में क्या होता है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, क्योंकि पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऑर्बिटल इसका 3 होता है, तो देखिए तीनों हाफ फील्ड है, तो क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो बचा हमारा फुल्ली ऑर्बिटल, जो फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है, ये क्या लॉन पेयर है, ठीक है। तो कितने लॉन पेयर है इसके पास, एक ही लॉन पेयर है ना। अब देखिए CH4 में, मीथेन में क्या होता है कि कार्बन का क्या होता है, CH4 दिया हुआ आपके, एक मिनट, CH4 दिया हुआ, ठीक है। इसके पास कोई लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं होता है, ठीक है। कार्बन के साथ चारों हाइड्रोजन जुड़ा होता है चारों तरफ से। इसको भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझ सकते हो, ठीक है। समझा देखिए, चलो समझा देते हैं। कार्बन कितना होता है, 6 होता है। क्या होगा, 1s2 2s2 2p, कितना हो जाएगा, 2 होगा, है ना। तो इसके पास 2, इसके पास कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए क्या होता है कि इसके पास फुली फील्ड है, ये आपका हाफ फील्ड है, लेकिन ये कंप्लीटली फुल, मतलब हाफ फील्ड नहीं है, स्टेबल। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और इस पे 3 इलेक्ट्रॉन, हो गया ना। अब देखिए ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4। तो देखिए 4 बॉन्ड बनाए, इसके बाद लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा, नहीं बचा, ठीक है। तो इसके बाद 0 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। 2 समझ गए। फास्फोरस भी नाइट्रोजन की तरफ बिहेव करा, क्योंकि एक ही पीरियड, एक ही ग्रुप का है, ठीक है। तो इसके पास भी एक ही लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी क्या होगा, एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। अब वाटर का देख लेते हैं, ठीक है, इसको हटा लेते हैं। अब किसका देख लेते हैं, वाटर का। देखिए वाटर का क्या होता है, ऑक्सीजन है, कितना होता है, 8 होता है, 8 होता है ना। तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p4 होगा। अब देखिए एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ कंप्लीटिव फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक और हो गया, ठीक है। तो देखिए इसके पास 2 ही बचा हुआ है, मतलब 2 ही, मतलब कोई भी एटम आके इसके साथ जुड़ सकता है ना। तो क्या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, 2 ही बनाया ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसके पास 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा, कितने, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम कितने है, तो H2O में है। इसके पास क्या होता है, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास, ठीक है। कितने होते हैं, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी में एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें नहीं है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, डी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल फॉर्म बनाना बॉन्ड, इनमें से कौन बनाना बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो आपको याद रखिए कौन बनाता है, B2S6, कौन वाला, बोरॉन वाला, ठीक है, डायबोरन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायबोरन बोलते हैं इसको, ठीक है। कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। देखिए बोरॉन हो गया, ठीक है, 2 बोरॉन है। उसके बाद क्या करेगा, ये तो 3 ही बॉन्ड बनाता है ना, बोरॉन 3 ही बॉन्ड बनाता है। तो क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन यहाँ रह गया, एक हाइड्रोजन है। देखिए जब ये इधर बॉन्ड बनाया तो क्या करेगा, इधर डॉट डॉट डॉट, मतलब कभी इधर से बनाता है, कभी इधर से बनाता है, ठीक है, उसी को दिखाया गया। और जब इधर से बनाता है तो इधर डॉट 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 दिखाते हैं हम लोग। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग कि 3 सेंटर्ड एंड 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए 3 सेंटर, 1 2 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 ही है, ठीक है। कभी इधर से बनाया, कभी इधर से बनाया, तो ये मतलब बहुत इतनी स्पीड होता है कि हम लोग देख नहीं सकते उसको, देख के हम लोग तो एटम को भी नहीं देख सकते हैं,
ठीक है। तो वही चीज़ है कि होता क्या है इसमें कि इधर से कभी बनाता है, कभी इधर से बनाता है, ठीक है। तो वही बोला गया कि 3 सेंटर्ड एंड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन है बट 3 सेंटर है, 1 2 3 सेंटर है ना, वही चीज़ है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाना बॉन्ड क्यों बोलते हैं? एक्चुअल में होता क्या है कि इसका बॉन्ड दिखता कैसे है वो बता देते हैं। ये दिखता है आपका ऐसे, ऐसे दिखता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बनाना बॉन्ड होता है, क्या बनाना बॉन्ड, ठीक है। तो कौन सा होगा हमारा, ए नंबर होगा। चले आगे चलते हैं। हम्म, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। BF3 इज यूज एज ए कैटलिस्ट इन वेरियस ऑर्गेनिक रिएक्शन बिकॉज, देखिए BH3 का यूज बहुत सारे क्या क्या ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम लोग क्यों करते हैं, ऐसा क्यों बताइए। क्या बोल रहा है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज ए हाईली रिएक्टिव कंपाउंड, या इट इज वीक लेविक एसिड, या इट इज स्ट्रॉन्ग लेविक एसिड। तो ये होता क्या है कि ये होता क्या है, ये स्ट्रॉन्ग लेविक एसिड है। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग लेविक एसिड होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि ये बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में इसको कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बोरॉन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी होती है बढ़ती है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसके पास ऑक्टेट पूरा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना। तो जब इलेक्ट्रॉन आता है क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है। और ये क्या करता है, किसके कारण से होता है, ये बैक बॉन्ड शो करता है, इसको भी याद रखिएगा। क्या शो करता है ये, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। अगर बैक बॉन्डिंग नहीं पता तो आप कमेंट कर सकते हो, उसके बारे में एक अगला वीडियो बना देंगे, ठीक है। क्या शो करता है, ये बैक बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है, वही रीजन है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज नॉट रिड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन ड्यू टू, क्या बोला, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोला है ना, इज नॉट रिड्यूस, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकते बाय केमिकल रिएक्शन, क्यों, ऐसा क्या रीजन है इसका, ठीक है। ये पूछ रहा है आपसे। क्या बोल रहा है, इट इज हाईली स्टेबल नेचर का, इट इज हाईली अनस्टेबल नेचर, इट्स एम्फोटेरिक नेचर, इट्स हाईली एक्सप्लोसिव नेचर। तो होता क्या ये, इट्स हाईली स्टेबल नेचर का, स्टेबल होगा तभी ना इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा कोई। स्टेबिलिटी अगर अधिक होगी तब तो रिड्यूस करने में प्रॉब्लम होता है ना, तो वही चीज़ है। क्या होगा, इट इज हाईली स्टेबल नेचर का होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 होता है, ठीक है। क्या होता है, Al2O3 होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द शेप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BF3 एंड, क्या बोला है, BH4 माइनस रिस्पेक्टिवली आर। क्या बोल रहा है आपसे, शेप पूछा है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, ठीक है। तो पहले एक करके देख लेते हैं, क्या है BF3, तो बोरोन है, इसके पास कितने, 3 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो देखिए शेप क्या हो जाएगा इसका, ट्राइगोनल है शेप, शेप तो ट्राइगोनल है ना, तो हमको पता चलेगा शेप क्या है, ट्राइगोनल है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखते हैं कितने हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें, 1 2 3 ही है, 3 है, 3 हो गया। लॉन पेयर है नहीं है, बस 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। टोटल 3 चाहिए ना, तो p का 2 और s का 1, तो क्या होगा sp2, मतलब ये हमारा sp2 निकल गया और ट्राइगोनल निकल गया। देखिए ट्राइगोनल sp2 यहाँ है, ट्राइगोनल sp2 यहाँ है, ठीक है। तो हमारा a और c में से कोई एक होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला कंपाउंड देख लेते हैं अब हम लोग। क्या बोल रहा है, BH4 माइनस, देखिए बोरोन है, इसके पास 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन कैसे बनाएगा, ये हो गया हमारा। और देखिए ओवरऑल क्या है, माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज क्यों हो गया, क्योंकि बोरोन 3 ही बॉन्ड बनाता है ना, एक ज्यादा बनाया, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आया है ना, हाइड्रोजन क्या अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया था इसके पास, वही चीज है। तो क्या हो जाएगा, इसके पास माइनस चार्ज होगा, ठीक है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, दिख किस रहा है, टेट्राहाइड्रल है ना, एक्चुअल में क्या है, टेट्राहाइड्रल है। आप पहले हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं हम लोग अब, ठीक है। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 है, तो 4 किसका होता है, 4 होता है आपका sp3 का, और sp3 है तो क्या बोलेंगे इसको, टेट्राहाइड्रल, है ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टेट्राहाइड्रल। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी नंबर सही, ठीक है। कौन सा सही है, सी नंबर सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिलिकॉन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, सिलिकॉन किसका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, किसका होता है, सेंड का, है ना। किसका होता है, सेंड का। सिलिका बनाता है ना, सिलिकॉन क्या बनाता है मैक्सिमम, सिलिका। बहुत ज्यादा कंपाउंड में क्या, सिलिका, सिलिका बालू में क्या होता है, सिलिका होता है, तो वही है। सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट किसमें होता है, सैंड में, मतलब बालू में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड्स इज एसिडिक, ठीक है। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड्स इज एसिडिक, इनमें से कौन हाइड्रोक्साइड एसिडिक है, वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बताइए कौन सा होगा हमारा, कौन सा होगा, देखिए कौन सा होता है, बोरॉन हाइड्रोक्साइड। कौन होता है, बोरॉन हाइड्रोक्साइड, या इसको हम लोग बोल सकते हैं बोरिक एसिड। क्या बोल सकते हैं, बोरिक एसिड भी बोलेंगे इसको, ठीक है। बोरिक एसिड भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। चलिए तो कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड इज एसिडिक, मतलब कौन एसिडिक है सबसे ज्यादा, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज द मोस्ट स्टेबल, इनमें से कौन सा आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो देखिए ये किसके एलिमेंट है, आपका दिया है, कौन दिया है, टीन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, जर्मेनियम दिया हुआ है, उसके बाद सिलिकॉन दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है हमारा, लेड दिया हुआ है ना, पीबी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि सबके पास क्या ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, सबके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। और ये किस ग्रुप के हैं हमारे, ग्रुप 14 के एलिमेंट है, ग्रुप 14 के एलिमेंट है,
ठीक है, ग्रुप 14 के है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ये हो गया हमारा। तो देखिए क्या होता है कि सेम मतलब प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्या होता है, इसका जो होता है डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी क्या होती है, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी क्या होता है, क्या होता है, इंक्रीज करता है, क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, नीचे जाने पे क्या होता है, इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, प्लस टू ऑक्सीडेशन वाले का। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए प्लस टू है, सब में प्लस टू है ना, तो सेम है, तो आप नीचे जाओगे, अगर डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा, आपका स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, तो हमारा लेड होगा। ठीक है, क्या होगा, Pb2+। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, ग्रुप 13 एलिमेंट शो। देखिए ग्रुप 13 एलिमेंट शो करते हैं, क्या शो करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर 1 to 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए याद रखिए ग्रुप 13 वाले क्या करते हैं, +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, और एक बात कि आप जैसे ग्रुप 13 में आप ऊपर से जब नीचे जाओगे तो क्या होगा कि +3 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, नीचे जाने पर क्या होता है, टेंडेंसी इसका घटता है। ठीक है, +3 वाले का तो होता क्या है, +1 और +3 दोनों होते हैं इसके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोला क्वेश्चन, बैकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है, क्या है, देखिए नाम बहुत अच्छा है, क्या बोल रहा है, बैक BUCK। ठीक है, बैकमिंस्टर फ्लोरीन इज है, क्या है, देखिए ग्रेफाइट है, डायमंड है, C16 है, या क्वार्ज है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है कि C16 होता है, इसका कंपाउंड होता है। ठीक है, किसका, C16 का कंपाउंड होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इसमें देखिए ये किस तरह का होता है स्ट्रक्चर, इसका जो कंपाउंड इसका स्ट्रक्चर होता है आपका फुटबॉल के तरह से, किसके जैसा होता है, फुटबॉल के जैसा। ठीक है, फुटबॉल जैसे गोल होता है ना, वैसे ये स्ट्रक्चर गोल बना होता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन होता है इसका। और देखिए इसमें क्या होता है, दो तीन चीजें जान लो इसके बारे में। ठीक है, देखिए इसका तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C16 होता है, मतलब 60 कार्बन का ये क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, और इसमें आपका 20 जो होते हैं वो होते हैं हेक्सागोनल। ठीक है, गोनल होता है। ठीक है, और आपका 12 क्या होता है, पेंटागोनल, गोनल होता है। हेक्सागोनल किसको बोलते हैं हम लोग, इसको हेक्सागोनल। तो ऐसे करके बना होगा। ठीक है, ऐसे इस तरह से गोल बना होगा। ठीक है, एक गोल। ठीक है, वैसे है फुटबॉल में वैसे बना रहता है ना, ये दारी ऐसे ही बना रहता है फुटबॉल में। ठीक है, और कितने 12 कितने हैं, पेंटागोनल होंगे 12, ये 12 होते हैं। ठीक है, तो ये होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, C16। तो कौन सा ऑप्शन सही, C नंबर हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, ड्रा आइस इज। देखिए ड्रा आइस किसको बोलते हैं हम लोग, तो आपको याद होगा, ये पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी। देखिए सॉलिड NH2, फिर बोला आपका सॉलिड SO2, फिर सॉलिड CO2, या फिर सॉलिड N2। तो देखिए याद रखिए कौन होता है, C नंबर, सॉलिड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड में, ये क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिड आइस बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके 15 क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। ठीक है, और एक बात कि अगर कोई क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कहीं अगर नहीं समझ में आया हो, तो आप हमें पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। बाय।